हम लोग तिरोभाव के उपलक्ष्य में यह उत्सव मना रहे हैं। परम पूज्य कर्तव्य प्रभु जी के तिरोभाव के अवसर पर ऐसे किसी आचार्य का, वैष्णव का, गुरु का तिरोभाव होता है तो यह एक दुख की बात होती है, शोक की बात होती है। लेकिन एक दृष्टिकोण से यह विजय भी माना जाता है, माया पर यह हर्ष का भी विषय होता है। एक जो आचार्य हैं, गुरु हैं, शुद्ध वैष्णव हैं, शरीर का परित्याग करते हैं तो परित्याग करने के पहले तो इस जगत में भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान के वाणी का, भगवान के उपदेशों का प्रचार करते हैं। और जब पूरा अपना जीवन भक्ति में लगाए रहते हैं और जब शरीर परिवर्तन करते हैं, परिवर्तित करते हैं, शरीर छोड़ते हैं तो उनको दिव्य शरीर, पार्षद का शरीर मिलता है और भगवान के नित्य धाम में, वैकुंठ में, गोलोक में भगवान की सेवा में लग जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से विचार करें तो बड़ी अच्छी बात है कि जल्दी से जल्दी यहाँ की सेवा को बढ़िया से निर्वहन करके फिर भगवान के नित्य लीला में चलेगा। तो इसकी दृष्टिकोण से तो बड़े हर्ष की बात है। लेकिन दुख वैष्णव को जो बिहाइंड रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, उनके लिए यह होता है कि उनका व्यक्तिगत जो संपर्क है, एसोसिएशन है, संग उनको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए वैष्णव लोग शोकाकुल होते हैं, दुख में होते हैं। कर्तव्य प्रभु एक आदर्श वैष्णव थे, भगवान के भक्त थे। हमारा बहुत संपर्क नहीं है, ज़्यादा नहीं, बहुत कम ही संपर्क में मैं रहा हूँ। जब वैंकूवर मंदिर के प्रेसिडेंट थे, वैंकूवर मंदिर में सबसे हमसे ज़्यादा समय 10 वर्षों से शायद ज़्यादा उस मंदिर के प्रेसिडेंट थे। तो उस काल में हमें कभी कभी अवसर मिला था वैंकूवर में, कनाडा में जाने का। और इसके बाद फिर दिल्ली मंदिर के अध्यक्ष के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने सेवा अर्पित किया। तो जब भी उनका जो चरित्र था, आदर्श चरित्र था, ऐसे तो सामान्य रूप से यह बातें कही जाती है कि यदि कोई भगवान का भक्त होता है, भक्ति होती है, तो सभी सद्गुण उसके व्यक्तित्व में आते हैं। यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वे गुणास्तत्र समासते सुरा। तो अनेक उस दृष्टिकोण है, चूँकि वो भगवान के प्रति, श्री प्रभुपाद के प्रति इनकी अनन्य निष्ठा थी, प्रेम था, आदर था, श्रद्धा थी, इसलिए सभी गुण कर्तव्य प्रभु में थे। लेकिन हम उसमें एक दो गुणों का विशेष रूप से जाने जाते हैं। नम्रता के लिए, बड़ा नम्र व्यक्तित्व के थे। क्योंकि हम लोगों के, हमारे गुरु जी के गुरु भाई हैं, तो हम लगभग शिष्य के ही तरफ हैं, उनके भी। हमारे गुरु के गुरु भाई हैं तो हमारे भी गुरु ही, हम लोगों का अधिकार है गुरु के रूप में स्वीकार करने का, और उनको भी शिष्य रूप में स्नेह देने का पूरा पूरा कर्तव्य है, अधिकार है। लेकिन हम जब भी उनसे मिलते थे, जब भी कि हम उनके शिष्य जैसा ही हैं, लेकिन थोड़ी सी एक व्यवधान था कि हम सन्यास भेष में थे, सन्यास का कपड़ा पहने हुए। तो जब भी उनसे मुलाकात होती थी तो यह कभी एहसास नहीं होने देते थे कि वे, उनका पोजीशन आगे, प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं, हम प्रभुपाद जी के तरफ से ग्रैंड डिसाइपल हैं।
बड़े स्नेह के साथ, बड़े आदर के साथ, और बहुत कुछ उनसे सीखने को। जब दिल्ली मंदिर में जिस समय अध्यक्ष थे तो मुझे भी उस मंदिर में रहने का कुछ समय तक सौभाग्य प्राप्त, 1-2 वर्ष तक सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो वो एक आदर्श वैष्णव थे, आदर्श आचार्य थे, हैं आचार्य गुरु हैं। तो सभी वैष्णव के साथ बड़ी नम्रता के साथ वो व्यवहार करते हैं, शालीनता के साथ उनका चरित्र उच्च कोटि का था। हमें बहुत रिसेंट वर्षों में अवसर मिलता था, प्रायः इन महीनों में, गर्मी के महीनों में अमेरिका और कनाडा में रहते थे। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से उनके साथ भी यात्रा करने का अवसर मिलता था। वे अमेरिका में यात्रा करते थे तो कार रखते थे और खुद ड्राइव करते थे। न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस लगभग 6,000-7,000 किलोमीटर की दूरी है, भिन्न भिन्न तक जाते थे। इसके बाद उधर से फ्लोरिडा एकदम अमेरिका के दक्षिण में है, दक्षिण पूर्व में एकदम है, ऑरलैंडो इत्यादि, वहाँ से टोरंटो तक भी यात्रा करते रहते थे। एक बार मुझे भी सौभाग्य मिला हुआ था, माता जी भी थी। पहले हमको अनुभव हुआ कि कभी कृत प्रभु जी ड्राइव करते थे और जब थकावट हो जाती, क्योंकि कई घंटे चलना पड़ा, 9 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, माता जी बैठ जाती थी ड्राइवर के सीट पर। इन्हीं के साथ हम एक बार टोरंटो मंदिर में गए थे। और हम कुल मिलकर यही कहना चाहते हैं कि प्रभु जी का, कृतु प्रभु जी का एकदम नम्र व्यक्ति थे, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति। हम एक बात से बहुत इम्प्रेस होते थे, जब एक प्रेसिडेंट थे दिल्ली के, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज स्वामी, ऐसे किसी अपने गुरु भाई को महाराज में आदत है सम्मान सत्कार देने का, लेकिन हमें प्रत्यक्ष देखने को मिलता था, जो कि परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण महाराज जी बड़ा सम्मान, बहुत आदर सत्कार के साथ उनके साथ डीलिंग करते थे, और उससे हम लोगों को बहुत इम्प्रेशन मिलता था। तो हम बहुत नज़दीक तो ज़्यादा नहीं रहने का, अमेरिका कनाडा में जब प्रीचिंग में कहीं कहीं साथ में जाने का हमें अवसर मिलता था। और उनकी कृष्ण कथा, कृष्ण भगवान के प्रति जो बोलते थे तो बड़े बढ़िया से श्रद्धा थी। इसके साथ उनमें देखा था जप के प्रति बड़ी निष्ठा थी, बड़ी बढ़िया से सम्यक। यदि किसी एक मंदिर में होते थे तो बैठकर खूब बढ़िया से 16 मल था जितना मला एक साथ बैठकर बढ़िया से सुचारू रूप से जप करते थे। तो उनके व्यक्तित्व से हम बहुत प्रभावित हैं, बहुत से उनके प्रेरणा, शिक्षा, अब इंस्पिरेशन हम लोग को व्यक्तिगत रूप से मुझे मिलता था। मैं कल बॉम्बे था, बॉम्बे से मैं हमको वास्तव में कल शाम को पता लगा कि प्रभु जी का तिरोभाव हो गया है। और जिस व्यक्ति ने बताया तो यह भी बात बताया कि प्रभु जी की एक इच्छा थी, अंतिम इच्छा में एक थी कि शरीर यहीं पर ब्रज भूमि में ही छूटे। तो ब्रज में बहुत सा महत्वपूर्ण काम है, 3 बहुत महत्वपूर्ण काम समझा जाता है। एक तो यहाँ ब्रज में ही जन्म हो तो और अच्छी बात है, वो तो हम हाथ में नहीं है, अब तो जन्म तो पता नहीं कहाँ कहाँ हो ही गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है, ऑस्पिशियस समझा जाता है, पवित्र समझा जाता है कि ब्रज में जन्म हो। और एक दूसरा है कि ब्रज में रहकर भक्ति करने का, ब्रज में जन्म और ब्रज में रहकर भक्ति करने का। और एक तीसरा और भी बढ़िया माना जाता है
कि इसी ब्रजभूमि में शरीर परिवर्तन करना, शरीर को छोड़ देना, भगवत धाम में जाना। तो कर्तव्य प्रभु का जन्म तो कहीं दूसरे जगह, गुजरात में शायद हुआ था, गुजरात में हुआ था ना, गुजरात। भजन का बहुत अधिकांश समय ब्रज में, और उनकी अंतिम इच्छा थी शरीर परिवर्तन करने का इसी भूमि में। हमको बताया गया कि कुछ ही दिन पहले कहीं दूसरे जगह थे, वहाँ से उन्होंने अंतिम इच्छा व्यक्त किया था। तो यही, तो इस दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो कृष्ण की, श्रीमती राधा रानी की महती कृपा है कर्तव्य प्रभु जी पर। तो हम इस अवसर पर उनको याद करते हैं और उनके चरणों में थोड़ा सा निवेदन भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं कि आप में जो निष्ठा, जप के प्रति, प्रचार के प्रति, अपने गुरु के प्रति जो श्रद्धा है, उसका थोड़ा सा अंश हम लोगों को भी दे तो हमारा भी जीवन कृतार्थ हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।